ते आओ गल करचे श्वेता ठाकुर जी उनके कन्नै और जानचे इंदी केड़ी गेमां ही ते केह् ने इंटरेस्टिंग अपनी गेमें विच कीता है। जूडो एक मार्शल आर्ट है, कॉम्बैट गेम है। इसमें आपको अपने ओपोनेंट का स्कोर लेना होता है, उसकी बैक जो होती है वो मैक्सिमम मैट के साथ टच करनी होती है और उस पर हमें स्कोर मिलता है। वजारी या इपॉन एक स्कोर है, तो उस पर हमें एक डिसाइड किया जाता है कि विनर कौन है। फिटनेस के चलते मुझे प्रोग्रेस भी मिली। मैंने जूडो को एक मेरा वो जर्नी थी वेट लॉस करने की, वो चलते चलते कब मैं प्रोफेशनल हो गई, मेरे मेडल आने लगे, इंडिया कैंप अटेंड किए, इंटरनेशनल लगाई, नेशनल में मेडल लिए। मैं पहली अभी तक की स्टेट की पहली इकलौती प्लेयर हूँ जूडो में जिसका सीनियर नेशनल में गोल्ड है। जय माता दी, मैं तुंदी अपनी दनवी एक बारी फिर तू जुड़ी रही द जेके पेजिस कन्नै और फिर तू नवा जड़ा कार्यक्रम ली आई है जोरा नाम तुसेंगी पता ही है कि है खेलो जम्मू। ते खेलो जम्मू विच अस हमेशा एक नवे सदस्य जेह्ड़े साढ़े जम्मू दे प्लेयर है, जम्मू कश्मीर दे आखने आ, ते जम्मू कश्मीर दे जिन्ने भी प्लेयर है उंदे कन्नै अस गल्लबात करने आ। अज्ज फिर तू एक जेह्ड़े नवे साढ़े कन्नै दर्शक है नी, फीमेल है थोड़ी, ते फीमेल थोड़ी नहीं पूरी की फीमेल है, ते अस एक फीमेल कन्नै हुन गल्ल करनी है। ते आओ गल्ल करचे श्वेता ठाकुर जी उनके कन्नै और जानचे इंदी केड़ी गेमां ही ते केह् ने इंटरेस्टिंग अपनी गेमें विच कीता है। सब तो पहले मैडम जी तुंदा स्वागत करनी है। जय माता दी। जय माता दी। मैम अपना नाम सुनाओ। हाँ, मेरा नाम श्वेता ठाकुर है और मैं जूडो की प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, शेरे कश्मीर अवार्डी हूँ, स्टेट अवार्डी हूँ। ठीक है मैम, जूडो खेल तुस आख्या जूडो की है? जूडो एक मार्शल आर्ट है, कॉम्बैट गेम है। इसमें आपको अपने ओपोनेंट का स्कोर लेना होता है, उसकी बैक जो होती है वो मैक्सिमम मैट के साथ टच करनी होती है और उस पर हमें स्कोर मिलता है। वजारी या इपॉन एक स्कोर है, तो उस पर हमें एक डिसाइड किया जाता है कि विनर कौन है। तो उस बेसिस पे या फिर लॉक और चोक भी इसमें इंक्लूड होता है, हम लॉक या चोक भी कर सकते हैं और इस बेसिस पे डिसाइड होता है कि किसकी कितनी स्कोरिंग है तो उसे विनर किया जाता है। वैसे अगर जूडो का अगर आप सिंपल मीनिंग पूछो तो जू मीन जेंटल, डू मीन वे, जेंटल वे। तो जूडो हमें सिखाता है कि आपको कैसे लाइफ में, जूडो से सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, जूडो एक जनरल लाइफ लेसन भी देता है कि आपको लाइफ में जेंटल रहना है, आपको लाइफ में प्रोग्रेस करते रहना है। आपको लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आपको हर जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब आपको अपना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पुश करना है। बहुत सारी जगहों पे आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो जूडो हमें, जैसे अगर हमारे सामने ओपोनेंट आ गया कोई 100 किलो का, तो ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ हम 100 किलो का ही ज़ोर लगाए। उसके साथ हम उसकी टेक्निक समझ के एक उसी का बॉडी वेट यूज़ करके उसको हम ऐसी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं कि हमें उसे नीचे गिरा सकते हैं। तो लाइफ में भी यही फंडा यूज़ होता है कि आपके सामने चाहे जितने मर्जी मुसीबतों के पहाड़ आ जाए, आपने उनको हैंडल कैसे करना है, टैकल कैसे करना है, ये जूडो हमें सिखाती है। ते जूडो ने मिगी लगदा तुसेंगी बड़ा कुछ सिखाई ओड़े दा। हाँ, सिखाया है, क्योंकि 15-16 साल जूडो ही किया तो ऑब्वियसली बहुत कुछ सिखाया है लाइफ में। कितनी उम्र से आप जूडो खेल रहे हैं? मैं 12 साल की थी, 12.5 साल की थी जब मैंने जूडो ज्वाइन किया था। इतनी जल्दी क्या ली, मैं बड़ी मोटी थी, मैंने पहले भी अपने इंटरव्यूज़ में बताया हुआ, मैं बहुत ज़्यादा फैटी चाइल्ड थी। तो मेरे पापा मुझे बड़ा फिट देखना चाहते थे, मेरे पेरेंट्स मुझे बड़ा ज़्यादा फिट देखना चाहते थे, वो नहीं चाहते कि मैं कोई फैटी चाइल्ड रहूँ। तो मेरे फादर मुझे लेके गए थे स्टेडियम में, तो उन्होंने अंदर स्टेडियम में जैसे ही एंटर किया, एंटर करते ही पहला हॉल ही जूडो हॉल है। तो बस वहाँ पे उनको मेरे कोच दिखे, सूरजभान सर जी वहाँ पे बैठे थे और उन्होंने सर को बस पकड़ते ही बोल दिया, ये मेरी लड़की है, इसको पतला कर दो, ये बहुत मोटी है। तो बस ये मेरी कहानी थी। पतले करने के चक्कर में हमने जूडो ज्वाइन कर ली? मैंने ज्वाइन नहीं की, मेरे पेरेंट्स ने करवा दी ज्वाइन। हाँ। मतलब पतले करना है अंकल जी, तो जूडो ज्वाइन कराई उड़ी? हाँ, उन्हें पतला करवाने के लिए ज्वाइन करवाई कि उनको चाहिए था कि मैं हेल्दी रहूँ, फिट रहूँ, क्योंकि वो खुद भी बड़े लीन थे। तो वो चाहते नहीं थे कि मैं मोटी, मतलब ऐसा अनहेल्दी रहूँ, मोटी भी नहीं बोलूँगी कि अनहेल्दी ना रहूँ मैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे जूडो में डाला। नहीं तो मैम मेरे को एक बात ना बताओ ना, आप फिर पतले हुए? अभी मोटी लग रही हो? नहीं अभी तो नहीं, उस टाइम, अब मैंने वो वाला मोटापा नहीं ना देखा। नहीं, मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुझ में फ़र्क पड़ा। मैं उस टाइम पे आप लगाओ कि मैं जब मतलब 12.5-13 साल की थी, तब मैं 60-65 kg की थी और एट प्रेजेंट भी मेरा सेम वेट है।
तो आप हिसाब लगा सकते हो मैं उस टाइम पे कितनी फैटी चाइल्ड हुआ करती होगी। तो मेरे फादर साहब की बदौलत मैं एक फिट चाइल्ड हूँ अभी आज के मतलब टाइम। ਅੱਜ तो चाइल्ड तो नहीं हूँ अब अब नहीं ये गल तो सही है, मतलब डैडी जी उनके आखने ऊपर तुम पतले होइए। बिल्कुल पापा के कहने पे मैं बिल्कुल एकदम फिट हो गई और उस फिटनेस के चलते मुझे प्रोग्रेस भी मिली। मैंने जूडो को एक मेरा वो जर्नी थी वेट लॉस करने की, वो चलते चलते कब मैं प्रोफेशनल हो गई, मेरे मेडल आने लगे, इंडिया कैंप अटेंड किए, इंटरनेशनल लगाई, नेशनल में मेडल लिए। मैं पहली अभी तक की स्टेट की पहली इकलौती प्लेयर हूँ जूडो में जिसका सीनियर नेशनल में गोल्ड है। तो जब हम छोटे होते थे या जब मैंने गेम ज्वाइन की बस ये सीनियर में मेडल नहीं आ सकता, सीनियर में मेडल नहीं आ सकता, ओहो। तो जब हम सीनियर नेशनल खेलने जाते थे स्टार्टिंग में तो हमारे साथ में ऐसे ओहो सीनियर में आ गए, अरे ये तो मार देगा, अरे पंजाब वाला मार देगा, अरे हरियाणा वाला मार देगा, अरे अरे। तो ये बातें सुन सुन के ना तो फिर ये जो एक मिथ था कि JNK का सीनियर में मेडल नहीं आ सकता वो भी गोल्ड, तो वो एक तोड़ना था। तो वो मेरे अंदर एक मेरा मैंने वो टारगेट लिया कि मुझे ये मिथ तोड़ना है, ये जो गलत फहमी है कि सीनियर नेशनल मेडल नहीं आ सकता। और वो एक बैरियर बनाया था, स्टेट वाइज बैरियर बनाए थे। तो वो वाली चीज़ मैंने एक अपना जो मेरा बार था मैंने उससे क्रॉस किया और मैंने सीनियर नेशनल में गोल्ड लाए, कंटिन्यू गोल्ड लाए, सिल्वर लाए। तो अभी तक मैं जब से जूडो शुरू हुई है तब से अभी तक किसी का सीनियर नेशनल में गोल्ड ही नहीं है। और मैं आशा करती हूँ कि अब हमारे बच्चे और मेहनत करेंगे और सीनियर नेशनल में गोल्ड ना लाते हुए इंटरनेशनल लेवल पर भी गोल्ड लाएंगे। और जम्मू में JNK में मैं ऐसे बहुत सारे बच्चे देखती हूँ जो डेफिनेटली आने वाले सालों में बहुत आगे जाएंगे। ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਭਰੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਡਮ ਦੀ ਭਰੋਚ ਰਿਹਾ। हाँ जी ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਮ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, मतलब 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਡੋ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੌਂਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਈ? 12 साल की उम्र में कॉम्प्लिकेशन अगर मैं पर्सनली देखूँ ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरे फादर साहब तो मेरे साथ थे। तो स्टार्टिंग के टाइम पे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ जाना होता था मेरे फादर साहब मेरे साथ रहते थे। अगर मुझे कहीं नेशनल भी जाना होता था, कहीं पे ट्रायल्स देने जाना होता था तो पापा साथ रहते थे। पर अनफॉर्चुनेटली 2008 में जब मैंने अपने फादर खो दिए तो एक्सपायर हो गए थे मेरे फादर 2008 में। उसके बाद मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कुछ चीज़ों के लिए, कुछ नहीं काफ़ी चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। जहाँ पे होता ना फादर साहब के टाइम पे आप एकदम खुला खर्चा करते हो और एकदम ऐश करते हो उनके सिर पे, तो वो वाली चीज़ चलेगी ऐश वाली। थोड़ा स्ट्रगल देखा, फिर उसके बाद थोड़ा पार्ट टाइम देखना शुरू कर दिया कि कहीं से फाइनेंशियली भी थोड़ा सपोर्ट आ जाए। तो वो तब एक वाला पार्ट आया, मतलब थोड़ा प्रॉब्लम। अदरवाइज़ गेम में मेरा सब कुछ अच्छा था। टचवुड जब जितनी भी मैंने गेम की मुझे जितने भी लोग मिले बहुत अच्छे लोग मिले और कोच वाइज भी मुझे बहुत अच्छे कोचेस मिले। उसके बाद अगर मैं पर्सनली फ्रेंड्स टाइप में बोलूँ या मेरे जो जितने भी पार्टनर्स रहे हैं तो वो मुझे बहुत अच्छे मिले। और जम्मू में जब पार्टनर्स की मैं बात करूँगी तो यहाँ पे लड़कियाँ काफ़ी कम आती थी, मतलब आप लगा लो 1 या 2 ना, मतलब बहुत कम आती थी। तो ज़्यादातर जो मेरी प्रैक्टिस होती थी वो मेल ओपोनेंट्स के साथ, मेल पार्टनर्स के साथ होती थी। तो वो जितने भी मेरे मेल पार्टनर्स रहे वो आज तक मेरे कांटेक्ट में हैं। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेरी जितनी भी मतलब सक्सेस है तो उसमें उनका भी उतना ही हिस्सा है क्योंकि एक लड़की ने लड़के के साथ मेहनत की है तो मेरी ताकत से ज़्यादा उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और उनका कोई फ़ायदा नहीं था, सिर्फ फ़ायदा मेरा था उस प्रैक्टिस में। पर उन लोगों ने मेरे साथ मेरी प्रैक्टिस करवाई और उनकी बदौलत ऑब्वियसली मुझे जितने भी अवार्ड मिले, स्टेट अवार्ड, शेर कश्मीर अवार्ड, सीनियर नेशनल में जो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया, तो उसमें मेरे मेल पार्टनर्स का भी बहुत ज़्यादा हाथ है, जिसमें से मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे मेन पार्टनर रहे थे। ते हस्बैंड दी भी गल अस करगे, पर मैम एक गल ना जेह्ड़ी मिगी लगदी है, आखदे मेरे तुंदा आखना है कि मतलब जेह्ड़े तुंदे कन्नै पार्टनर से उ'नें तुंदी मदद कीती, पर मेरा पता केह् मनना है, जिंदे तुंदे इत्थै दम हा ना हून तेरे तुस कीता, पिच्छे हत्थ कोरा ओह् मैटर नहीं करदा, पर तुंदे बिच जो स्ट्रेंथ ही ना ओह् कोहे बिच नहीं ही। थैंक यू। तुंदे दिल बिच ओह् गल ही कि तुसें जितनी ही जितनी है, तुसें ओह् जो सारे एक गलत फैमिली चला रहे कि सीनियर नहीं करी सकदा है ओह् तुसें कीता। बिल्कुल, और वो भी था कि उस टाइम पे ये भी बहुत था कि एक अकेली लड़की लड़कों के बीच में प्रैक्टिस करती थी, तब वो वाला भी एक सिनेरियो हमने देखा है कि बड़ा ऑड लगता था। पर वो वाला भी मिथ अब हमने चेंज कर दिया, अब तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता लड़के और लड़की में, वो माहौल ही नहीं रहा। पर स्टार्टिंग में हमने वो वाला भी फेस किया है। पर जैसे जैसे मेहनत देखी लड़कों से मतलब लड़कों के साथ प्रैक्टिस करते हुए इंजरीज़ भी बहुत होती है क्योंकि वो अब से स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं 60 किलो के, मेरे साथ 60 किलो का अगर लड़का है तो वो मेरी स्ट्रेंथ का नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट आप लगा लो। अगर मैं 60 की तो वो मैं 80-90
के लड़के के साथ फाइट कर रही हूँ। सुनी लो तो मैडम क्या खड़ी है। तो वो एक मैं उस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव लेती हूँ। अगर मुझे उस टाइम पे कोई इंजरी भी हुई है तो कोई दिक्कत नहीं, वही कहते हैं ना कि जो इंजरी होती है वो प्लेयर का गहना होती है। तो उस इंजरी को साथ लेके आपने फिर से उठना है। अगर आप नीचे गिरे हो, अगर आपको लगी है या किसी भी कारणवश आप गेम में एक या दो पौड़ी नीचे आए हो तो आपको फिर ऊपर भी चढ़ना है। तो वो आप कैसे चढ़ सकते हो? अपनी स्ट्रेंथ को कम बैक लेके। स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल नहीं होती, मेंटली भी होती है। आपको मेंटली भी स्ट्रांग होना पड़ता है और उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अपने टारगेट्स रखिए। एक्चुअली एक टाइम पे क्या होता है कि जब भी आपने टारगेट सेट करना है, ये मेरा मानना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेना है। अभी आप आज के टाइम पे आपका डिस्ट्रिक्ट में भी मेडल नहीं आ रहा और आप बोलते हो कि मुझे ओलंपिक्स खेलनी है, तो वो रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। आपको रियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलनी है। आपको पहले डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लेना है, स्टेट में गोल्ड लेना है, नेशनल में गोल्ड लेना है, देन उसके बाद आपको इंटरनेशनल टारगेट सेट करने हैं। आपको सैफ गेम्स, आपको कॉमनवेल्थ गेम्स, आपको एशियन गेम्स, देन आपको ओलंपिक्स की बात करनी है। तो हमें लाइफ में जब भी कोई अप्रोच करनी है तो रियलिस्टिक अप्रोच करनी है लाइफ में। ठीक है, तो मैम एक गल सुनाओ, किन्ने की तो तराई तक किन्नों को तो होता है, लगा लो 15-16 साल में, मतलब कितना हो गया काउंट कभी किया नहीं। तो हम जब भी नेशनल में जाते थे हमारे 5 से 6 फाइटें तो होती थी और भगवान की जैसे जितनी बारी भी मैं गई हूँ तो जे के लिए हमेशा मेडल आया ही लाया है। तो कभी काउंट नहीं किया कितनों को किया, पर हाँ अच्छा खासा रिजल्ट रहा है। 100 से ऊपर धो दिया। 100 को लगा के चलूं? हाँ लगा लो। मतलब 100 लोग हैं तो ही उड़ रहे तो तोहे बची रहा है मैडम को, तोहे भी तो ही उड़ना मैडम ने। नहीं, जूडो ये कभी नहीं सिखाता कि आप दूसरों को दो। जूडो जब भी हमने सीखी है तो जूडो में हमने सबसे पहला प्रिंसिपल ही जूडो का ये है कि आपने मिस यूज़ नहीं करना कभी जूडो का। तो बाहर वालों को हमसे कोई खतरा नहीं है, आप हमसे कभी भी आके मिल सकते हो, बात कर सकते हो, घर पे आ जाओ खाना वाना खाने, बाहर वालों को कोई दिक्कत नहीं होता। उल्टा मुझे याद है कि मैं एक बारी मैटाडोर में जा रही थी, क्योंकि वही मैंने आपको कि फादर जब एक्सपायर, उसके बाद मैंने फिर मैटाडोर पे भी जर्नी शुरू की। बहुत साल मैं मैटाडोर पे भी जाती रही हूँ। तो मैंने एक बारी देखा था कि मिल जाते ये कुछ ईव टीजर्स जो होते हैं, तो एक लड़की के साथ एक लड़का बदतमीजी कर रहा था। तो उस वक्त जब मैंने देखा तो मैंने उस लड़की को बचाते हुए उस लड़के को काफ़ी ज़ोर से झाड़ा है, बहुत ज़ोर से उसको मेरे से पड़ी भी, क्योंकि वो छोटी सी लड़की को परेशान कर रहा था गाड़ी में, मैटाडोर में। तो उसको मेरे से बहुत ज़ोर से पड़ी और वो फिर नीचे उतर गया। मैंने उसको गाड़ी से नीचे धक्का दे दिया और उसको नीचे उतारा। तो उस टाइम में मैंने उस लड़की को बचाया था, पर मैं चाहती थी वो लड़की खुद ये स्टेप लेती। तो इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है। क्या होता है कि तभी तो बोलते हैं अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। अगर मैंने भी उस टाइम पे सेल्फ डिफेंस नहीं सीखा होता तो क्या होता है, सेल्फ डिफेंस या जूडो में अगर मैं नहीं होती तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप चिल्ला ही नहीं सकते, आप बोल ही नहीं सकते। तो एक सेल्फ डिफेंस का सबसे बड़ा तरीका क्या है, सबसे पहले आप चिल्लाना तो सीखो। और लड़कियों के साथ अक्सर ऐसा होता है, अगर उनके साथ कोई बदतमीजी कर जाए तो वो चिल्ला भी नहीं पाती, इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, इतना कोर मसल ही स्ट्रांग नहीं होता। अगर इसका मतलब मैं इसको फिजियोलॉजिकली बोलूँ तो कोर ही नहीं स्ट्रांग होता, अंदर से ही हम इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हमारी वॉइस निकले। तो सेल्फ डिफेंस सिखाने का मतलब ये है कि आप लड़की को जूडो सिखाओ, कराटे सिखाओ, ताइक्वांडो सिखाओ, वुशी सिखाओ, कुछ भी सिखाओ, या उसको जनरल फिटनेस सिखाओ, उसको जिम में भेजो, पर उसको भेजो ज़रूर। उससे क्या होगा, उसके मसल स्ट्रांग हो जाएंगे। कुछ नहीं करेगी, चिल्ला तो सकेगी, चिल्ला नहीं सकेगी तो उस सिचुएशन से भाग तो सकेगी। फिटनेस ही नहीं होगी, आप उस सिचुएशन से भाग भी नहीं सकते, आप गिर जाओगे नीचे, क्योंकि आपके मसल्स इतने स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ पे ये बात है कि मैं चाहती थी कि उस टाइम पे वो लड़की खुद उस लड़के को एक झाड़ देती, ज़ोर से एक टाइट स्लैप करती कि वो अगली बारी हिम्मत नहीं करता उसको हाथ लगाने की। तो पर यह कि हाँ, ऐसे लोग मिलते रहते हैं। तो जूडो ने मुझे यही सिखाया है कि किसी पे जूडो का मिसयूज़ मत करो, पर अगर आप पे कुछ गलत होने लगा है तो वहाँ पे तो डेफिनेटली हम यूज़ करेंगे। अगर कोई आप पे कुछ करता है तो झाड़ दो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी के साथ कोई बदतमीज, सेल्फ डिफेंस किस लिए, इसीलिए तो है, अपने आप को बचाने के लिए। तो वो भी तो एक लड़की थी, तो वो मैं ही थी, अगर वो एक छोटी बच्ची थी तो मैंने फिर उससे बचाया। पर मैं चाहती हूँ कि हर लड़की इतनी कैपेबल बने कि वो कोई ना कोई गेम, फिटनेस, स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ ज्वाइन करे, ताकि वो कॉन्फिडेंट बने और उसमें एक फिटनेस और स्ट्रेंथनिंग आए, उसका कोर स्ट्रांग हो और वो कॉन्फिडेंट रहे हर सिचुएशन में और अपनी सिचुएशन खुद हैंडल कर सके। तो मैम कितने आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेले हैं? मैंने 15-16 साल में सारे कंटिन्यूज, 16 नेशनल, 16 के साथ जूनियर है, फिर उसमें 8-10 सीनियर नेशनल्स है और हर नेशनल में मेडल है। और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल 2015 में लगाया था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स साउथ कोरिया में, और वहाँ पे भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और उस एक्सपीरियंस से मैंने इतना सीखा कि जब मैं वापस आई तो मेरी जो पहली
मेरी जो सीनियर नेशनल थी उसमें मेरा गोल्ड आया था। तो मैंने लर्निंग फेज बहुत ज़्यादा रहा, तो हर चीज़ से सीखा है। तो बड़ा अच्छा एक मेरा फेज़ रहा है जितना भी जूडो में रहा है, और मेरा बहुत क्लीन फेस रहा है, मतलब मुझे कोई जूडो की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ी बहुत जो होती है ऐसा लगता है कि हाँ भाई उस टाइम पे 19-20 हो गया इस कंपटीशन में, इस ट्रायल में, पर ठीक है उसको छोड़ो, आगे मूव ऑन करना है ना, तो वो बढ़िया रहता है। तो मैम जब आप अपने यहाँ जम्मू से बाहर गए खेलने के लिए, तो कुछ दिक्कतें जो लड़कों को आती हैं पर वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लड़कियाँ थोड़ी कमज़ोर दिल की होती है, सॉफ्ट हार्टेड हम कह सकते हैं, तो वो दिक्कतें आपको झेलने को मिली हैं? दिक्कतें हुई, जैसे ट्रेन में जाना पड़ता था तो सीट ऑब्वियसली रिज़र्व नहीं होती थी हमारी, हमें क्या होता था कि ट्रेन में नीचे न्यूज़पेपर लगाकर बैठना पड़ता था। तो मैं मतलब मेरी परवरिश शायद ऐसी है कि मैं बड़ी ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस में भी रह लेती हूँ, तो मैं वैसी नहीं थी। और मैक्सिमम जितनी स्पोर्ट्स में लड़कियाँ होती हैं हम बड़ी रफ़ एंड टफ़ होती है, तो उसमें क्या था उस सिचुएशंस में, और हमारे साथ जो हमारे टीममेट्स होते थे, लड़के जो होते थे, तो वो हमें बहुत सेफ़ रखते थे, जितने भी हमारे लड़के होते थे। तो जैसे अगर हम ट्रेन में जा रहे हैं या हमारे साथ कोई, उनको लड़कों को या कोचिज़ को लगता है कि ये लड़की यहाँ पे अनकंफर्टेबल फील कर रही है, तो वो सिचुएशन को बड़ा कंफर्टेबल बना देते थे। तो हाँ, ये है कि ट्रेन में हमें स्टार्टिंग के फेस में नीचे बैठकर जाना पड़ा है, नीचे न्यूज़पेपर लगा के, तो वो चीज़ें हमने फेस की है उस टाइम पे। बट एज सच कुछ ऐसा गलत नहीं हो जो मैं सुना सकूँ, सब अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। तो मैम एक जाते जाते एक सवाल, कितनों की हड्डियाँ तोड़ी? हड्डियाँ टूटी है, खुद की भी तुड़वाई है खुद की भी? खुद की भी तुड़वाई है, तोड़ी भी है। तो ये मैंने आपको बोला, ये गेम का एक फेज़ रहता है। नहीं तो ऐसा हुआ है जिसकी हड्डी तोड़ी वो रोता रोता है, मैम आपने तो मेरी हड्डी तोड़ दी? हाँ हुआ है, रिसेंटली जिसकी मैंने हड्डी तोड़ी थी उसका मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी आया था, तो वहाँ से वो याद भी आया, हाँ भाई तोड़ी थी, सॉरी। तो पर वो गेम का फेस है, वो हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला मेरी खुद की भी तोड़ी है। कितनी बार टूटी आपकी? कितनी बार टूटी है? मेरी शोल्डर इंजरी है, मेरी नी इंजरी है, मेरा पैर भी टूटा है, मेरी गर्दन भी टूटी है। तो पर ये इसमें हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, गेम है, गेम में लगती रहती है। आप कोई सी भी गेम ले लो, तो इसमें किसी का नहीं होता, ये एक पार्ट है गेम का। तो जो खेलता है उसी को लगती है, जो घर पे बैठा रहेगा उसको क्या लगेगी। तो इसको पॉजिटिव लेना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। मैम इंटरनेशनल आपने कौन से ईयर में खेला था, एक बार बता दीजिए। मैंने 2015 में खेला था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम साउथ कोरिया में। कोरियन आती थी? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर कैसे बात करते थे? हमें हमारे साथ मतलब जो एक हमारा ट्रांसलेटर हमें दिया होता था, तो हमें कोई दिक्कत होती थी तो हम उससे कर लेते, या अदरवाइज़ हम अगर खुद पर्सनली अगर कहीं बाहर जाते थे उस टाइम पे तो इशारे चलते थे इशारे नहीं छोड़ने। इशारे चलते थे। फिर हम अगर शॉपिंग करनी है ये दिखा दो, या फिर तब तो वो भी नहीं होता था, फ़ोन पे ट्रांसलेटर वाली ऐप भी नहीं होती थी 2015 में, अगर होती होगी तो शायद हमें नहीं पता होता होगा। तो बस ऐसे थोड़ा टूटी, मतलब उनको इंग्लिश बोल दो, उनको इंग्लिश समझ नहीं आती थी, तो बस इशारों से समझा देते थे, ये चाहिए ये कर दो, या खाने को कुछ चाहिए तो उनका मेन्यू भी बिल्कुल अलग होता था। तो फिर वो देखते थे, उनकी पिक्चर्स देखते थे कौन सी वाली खाए क्या खाए। तो हमने वहाँ पे साउथ कोरिया में एक बारी बाहर गए खाना खाने, तो कुछ मंगा लिया, तो वो बड़ा ही अजीब सा आ गया, कुछ मछली, कच्ची मछली आ गई, पता नहीं क्या आ गया। तो वो पैसे ही डूब गए, ना हमने खाए ना कुछ किया, वो वहीं छोड़ दिया। फिर हम आ गए, फिर हमने अपना ट्रांसलेटर अपने साथ रखा, अगर कुछ खाना होता था, अगर बाहर कुछ खाना है तो फिर वो बोलती थी अगर जो बोलना होता था, नहीं तो खुद का किया अगर आया, वो सारे $, वहाँ पे वेस्ट कर दिए मंगा के कच्ची मच्छी। अच्छा, वेस्ट कर दिए? सारी वेस्ट कर दी। तो मैम कभी सोचा नहीं कि गेम के दौरान मैं भी कोरियन सीख लेती हूँ? नहीं, वहाँ पे हमारा 10 या 12 दिन का टूर था, तो उस टूर में ऐसा तो नहीं था, उसमें यही था कि अपनी गेम पे फोकस कर ले, और बाकी बच्चों के मैचेस भी थे, उनके साथ उनको भी हेल्प करनी होती थी। तो अगर कोरियन सीखने बैठते फिर गेम नहीं हो पाती, तो ऐसा सोचा नहीं। फिर एंड टाइम में जब हम बाहर गए थोड़ा मार के, भी ट्रांसलेटर हमने अपने साथ ही रखा। ठीक है। तो मैम जाते जाते बस एक सवाल आखिर, जब आपने फर्स्ट टाइम मेडल आया तो फैमिली का एक्सप्रेशन कैसे थे? फैमिली का एक्सप्रेशन मुझे याद है 2004 में मैंने पहली नेशनल खेली थी गोवा में, सब जूनियर नेशनल था मेरा, वहाँ पे गोल्ड आया था, पूरा बेस्ट जूडो का था। तो जब मैं वहाँ से आई थी तो मेरे पेरेंट्स, मतलब मुझे इतना एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरे फादर साहब और मेरी मम्मा और मेरी दीदी, मेरी पूरी फैमिली वहाँ पे ढोल और हार और बुक्के और मिठाइयाँ, तो मैं जब आई तो वहाँ ढोल बज रहे थे, और
मतलब मुझे तब थोड़ा एम्बेरस फील हुआ, ऐसे शर्म आ रही थी है ना, छोटी बच्ची 13 साल की, तो ये क्या हो रहा है, सारे बच्चे बोले थे ये क्या हो रहा है श्वेता, तेरी तो शादी हो गई है ना, ये ऐसे करके, तो एम्बेरस हो रहा था उस वक्त पे। पर मतलब आज के टाइम पे मैं वो चीज़ें मिस करती हूँ कि इतने बड़े बड़े अवार्ड मिल गए और कि सेलिब्रेट करने के लिए फादर साहब नहीं रहे, पर उस टाइम पे बड़ा मतलब एम्बेरस हुई थी, पर आज वो याद करती हूँ बड़ा अच्छा लगता है कि कितना अच्छा माहौल था, वो स्टेशन पे आए तो घर वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। मैम करेंटली अभी आप क्या कर रहे हैं? करंटली मैं अभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर हूँ, 2 साल हो गए वहाँ पे भी मुझे जॉब करते हुए। ठीक है, तो मैम एक जाते जाते ना एक मैसेज जो हमारी गर्ल्स है ना उनको देके जाइए। नहीं, मैं गर्ल्स नहीं, मैं बॉयज़ को दोनों को ही मैसेज देना चाहूँगी कि सेल्फ डिफेंस जितना लड़कियों के लिए ज़रूरी है उतना लड़कों के लिए भी ज़रूरी है। लड़कों की भी पॉकेट चोरी हो जाती है, लड़कों को आजकल कितना हरास किया जाता है जैसे हम देख रहे हैं। तो दोनों जेंडर के लिए मैं बोलूँगी कि आपको सेल्फ डिफेंस सीखिए, आप फिटनेस में जाइए, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितने भी ये ड्रग्स है, या अगर आपको लग रहा है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है गलत चीज़ों में, तो उस एनर्जी को सही जगह पे यूज़ करिए, चैनलाइज कीजिए अपने बच्चे के। पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को भी ये मैसेज है कि अपने बच्चे की एनर्जी को सही जगह पे यूटिलाइज़ कीजिए। तो वो यही है कि आप स्पोर्ट्स में डालिए। शाम को आपका बच्चा 1 घंटा, देखो प्रोफेशनल अगर आपने स्पोर्ट्स करवाना अपने बच्चे को, तो आपको 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को, 6-8 घंटे देने पड़ेंगे। हर एक बच्चा नहीं प्रोफेशनली, ऑब्वियसली जैसे हर बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट शो नहीं करता, वैसे ही हर बच्चा स्पोर्ट्स में अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि आप स्पोर्ट्स को एज अ प्रोफेशन ना लो, आप स्पोर्ट्स को एज ए फिटनेस का ज़रिया, स्ट्रेंथनिंग का ज़रिया करिए, क्योंकि जब आप स्पोर्ट्स करेंगे आप बड़ा अच्छा फील करेंगे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो आप ज़रूर, लड़कियां भी और लड़के भी, स्पोर्ट्स में आइए और आप बहुत अच्छा एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आप अपनी सिचुएशंस को खुद हैंडल कर पाएंगे। और यही कहना चाहूँगी, कोई भी गेम ज्वाइन कीजिए, पर कीजिए ज़रूर, चाहे एट द एंड आप जिम भी ज्वाइन कर लो। अगर स्टेडियम नहीं आ सकते या कोई किसी क्लब में नहीं जा सकते, तो आपके घर के पास जो भी एक जिम है वो जिम ज्वाइन कर लीजिए, और अपने मसल्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि आपको किसी भी सिचुएशन में अगर भागना पड़े या किसी को फेस करना पड़े, तो आप उस चीज़ को फेस कर सके, पर खुद कर सके, किसी की हेल्प ना लेनी पड़े आपको। मैम कभी क्या होता है ना कि पेरेंट्स भी जो इजाज़त नहीं देते हैं, तो एक मैसेज पेरेंट्स के लिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मैं तो इस चीज़ में बड़ी लक्की थी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर जगह पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और आज भी सपोर्ट करते हैं। तो अगर आप में से अगर कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए इनकरेज नहीं कर रहे, तो मैं ये बोलूँगी कि आज के टाइम पे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी पॉलिसीज़ बन गई है आपके बच्चों के लिए। अगर आपके बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं तो उनके लिए गेस्टेड पोस्ट अब आ गई है, उनके लिए दूसरी पोस्ट भी आ गई है, अदर पोस्ट जो है, नॉन गेस्टेड पोस्ट जो है वो भी आ रखी है। तो अगर आपका बच्चे का, ऑब्वियसली अगर आप ये सोच रहे हो कि करियर नहीं है स्पोर्ट्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, करियर भी अब है। और करियर से ज़्यादा मैं ये बोलूँगी कि वो बोलते हैं ना, योर बॉडी इज़ योर टेम्पल। तो अगर आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा, उससे ज़्यादा आप अपने बच्चे से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि शाम को वो कोई नशे करके आ रहा है, उससे अच्छा है वो शाम का जो बाहर वो जा रहा है, उससे अच्छा आप उसको कोई स्टेडियम या क्लब या कोई फिटनेस सेंटर या कोई जिम उसको ज्वाइन करवा दीजिए, और उसको सपोर्ट करो 1-2 घंटे के लिए, वो जाए, खेल कर आए, ना कि फ़ोन पे बैठा रहे। क्योंकि फ़ोन पे बैठने से आई साइट अलग जा रही है, और आप साइकोलॉजिकल बहुत सारे आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। तो उसको कोई ना कोई गेम ज़रूर ज्वाइन करने दीजिए। ठीक है, तो एरे कन्ने की असें लैने इजाजत। और दोस्त जेड़ा अगले कार्यक्रम विच इक नवे जेड़े साडे प्लेयर होगन उंदे कन्नै मिलगे, ते जुड़े रहियो द जेके पेजेस कन्नै और खेलो जम्मू। Oren is providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. ओरेन का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फ़ी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses
so close to the students' home, that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So, what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness.